नमस्कार, आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में बात होगी प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। आपको बताएंगे कश्मीर के कुलगाम की खबर, जहां आतंकियों ने एक और टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। इस बार हनुमानगढ़ का बैंक मैनेजर निशाना बना। बात होगी राज्यसभा के रण की, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। बात होगी 12 की, जहां आपराधिक घटनाओं के विरोध में बुलाए गए बंद के दौरान जमकर हंगामा हुआ। और बात होगी ऐसे ओवरब्रिज की, जो कि कोचिंग सिटी वासियों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। राज्यसभा के रण से पहले बाड़ेबंदी शब्द सुनिए, पहली बार नहीं है आप इसे सुन रहे। कांग्रेस की बाड़ेबंदी हुई है, यह भी आप पहली बार नहीं सुन रहे। जयपुर से उदयपुर कांग्रेस के विधायक भेजे गए हैं। 45 कांग्रेस विधायकों को लेकर बस जयपुर से उदयपुर के लिए रवाना हो चुकी है। आज विधायकों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रमोद तिवारी मिले। बस से कई मंत्री भी उदयपुर भेजे गए हैं। देर शाम एक और बस, यानी अब से कुछ देर बाद एक और बस उदयपुर के लिए रवाना होगी। और इस बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में है संख्या बल। तो राज्यसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर कांग्रेस ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी उदयपुर में उसी होटल में की जाएगी जहां पिछले महीने चिंतन शिविर हुआ था। इसको लेकर आज 45 से ज्यादा विधायक उदयपुर के लिए पहली बस से रवाना हो चुके हैं। दूसरी बस रवाना होने को है। विधायक अब उदयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीधी इस बस से ये विधायक जो हैं वो एक साथ रवाना हो रहे हैं। बस को एस्कॉर्ट किया जा रहा है। पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए बाई रोड ये बस जाएगी। इस बस के अंदर उदयपुर जाने वाले कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद हैं और ये निजी बस है। विधायकों को तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। इंद्रजीत यादव सबसे आगे दिखाई दे जाएंगे आपको। इसके अलावा सुभाष गर्ग इसके अंदर मौजूद हैं एक तरफ, जितेंद्र शर्मा इसमें मौजूद हैं और तमाम विधायक इस समय यहाँ पर बस में मौजूद हैं। और ये बस जो है अब वो रवाना होते हुए उदयपुर के लिए रवाना हो रही है। बस है कि कई लोग जो हैं वो निजी बसों से भी यहाँ से रवाना होते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। गहमा गहमी लगातार यहाँ पर है एस्कॉर्ट करते हुए, क्योंकि काफ़ी जो ऐसे लोग हैं। अशोक चांदना जो मंत्री हैं वो बाई रोड जा रहे हैं। सुभाष गर्ग खुद मंत्री थे, वो बस के अंदर मौजूद थे। और अब इसके साथ ही कई और ऐसे विधायक और नेता हैं जो थोड़ी देर बाद यहाँ से रवाना होंगे। काफ़ी लोग पहले रवाना हो चुके हैं। ओम प्रकाश हुड्डा जिनको नोटिस मिला है केंद्रीय एजेंसियों का, वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तमाम अन्य विधायक जो हैं वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री और कई मंत्री जो हैं वो प्लेन से जाएंगे, उदयपुर पहुँचेंगे। महेश जोशी के लिए कहा जा रहा है कि वो उदयपुर नहीं जाएंगे, वो यहीं पर रहेंगे। तो कई नेताओं ने अपनी व्यस्तता के चलते यहाँ पर रहेंगे और बाकी जो लोग हैं वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। तो कांग्रेस ने आखिरकार अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करना शुरू कर दी है। बताया जा रहा है उदयपुर के जिस होटल में कांग्रेस ने चिंतन शिविर किया था, उसी होटल में विधायकों को राज्यसभा चुनाव तक रखा जाएगा। मौका चुनाव का हो या फिर सियासी संकट का, बात राजस्थान की हो या दूसरे प्रदेश की, जब भी कांग्रेस संकट में फंसती है, बाड़ेबंदी से उस संकट का हल निकालती है। और यही हाल राज्यसभा चुनाव को लेकर भी है। प्रदेश में 4 सीटों पर होने जा रहे राज्यसभा चुनाव में 5वें प्रत्याशी की एंट्री से पार्टी और सीएम गहलोत की धड़कनें बढ़ी हुई है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने और समर्थक विधायकों की बाड़ेबंदी का फैसला किया है। बाड़ेबंदी के लिए कांग्रेस और उनके समर्थक विधायकों का उदयपुर पहुंचना शुरू हो गया है। खबर है कि कुछ विधायकों को सीधे उदयपुर पहुंचने के लिए कहा गया है, तो कुछ विधायक जयपुर से उदयपुर पहुंचेंगे और ये सब उसी होटल में ठहरेंगे जहां कांग्रेस ने चिंतन शिविर लगाया था। निर्देश यही है, सब लोग सीएमआर पहुंचेंगे, उसके बाद आगे का डिसाइड होगा। और जिस प्रकार से बीजेपी ये सारा षड्यंत्र रचती है, पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, और अब वापस जब उनके पास वोट ही नहीं है, उसके बावजूद सेंध लगाने के लिए निर्दलीय फार्म भरवा कर जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर माहौल बनाना चाहते हैं, इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वो कह रहे हैं हमारी तो बाड़ाबंदी नहीं है,
हमारा तो प्रशिक्षण शिविर है, तो प्रशिक्षण शिविर में ये सिखाएंगे क्या कि झूठ कैसे बोला जाता है, पाप कैसे किया जाता है, बेईमानी कैसे की जाती है, लोगों के वोट कैसे तोड़े जाते हैं, पैसों का लेन देन कैसे किया जाता है, वो सिखाएंगे। मतलब हमारी तो बाड़ाबंदी, उनका प्रशिक्षण शिविर। जो बीजेपी की सरकार है वो सोच रही है कि पता नहीं इस देश में किस तरह का तानाशाह ये राज करना चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से जनप्रतिनिधि हों चाहे कोई और हो, बिजनेसमैन हो, उनको किस तरीके से दबाया जा सकता है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी हो रही हो। इससे पहले कई बार कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी हो चुकी है। गहलोत सरकार में सबसे पहले 2019 में महाराष्ट्र के विधायकों की जयपुर के रिसोर्ट में बाड़ेबंदी हुई। उसके बाद फरवरी 2020 में मध्य प्रदेश के विधायकों की जयपुर में बाड़ेबंदी हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते उस वक्त बाड़ेबंदी हुई थी। इसके बाद फरवरी 2020 में गुजरात कांग्रेस के विधायकों की जयपुर में बाड़ेबंदी हुई और फिर अप्रैल 2021 में असम के विधायकों को जयपुर में ठहराया गया। राजस्थान के विधायकों की पहली बाड़ेबंदी मार्च 2020 में हुई। मार्च 2020 में राज्यसभा चुनाव के लिए प्रदेश के विधायकों की बाड़ेबंदी हुई। इसके बाद प्रदेश के कांग्रेस विधायकों की दूसरी बाड़ेबंदी जुलाई 2020 में हुई। पार्टी पर आए सियासी संकट से बचने के लिए कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी हुई और एक बार फिर राज्यसभा चुनाव में हार के डर से पार्टी को विधायकों की बाड़ेबंदी पर मजबूर होना पड़ा है। देखेंगे, अभी तो खाना वाना खिलाएंगे सबको, फिर देख लेंगे, कोई ईडी वाले छोड़ेंगे तो हम ले जाएंगे। देखिए, मैं सीधी बात बताऊं आपको, हमारे तीनों प्रत्याशियों के पास सरकार 126 का समर्थन है, वो पूरा का पूरा है। 42 वोट है। भाजपा ये जवाब दे कि 30 के बाद उसके वोट कहां से आएंगे। जब जब कांग्रेस पर सियासी संकट के बादल मंडराए तब तब बाड़ेबंदी के लिहाज से राजस्थान ही पार्टी की पहली प्राथमिकता रहा। प्रदेश में हुई ज्यादातर बाड़ेबंदी सफल भी रही। अब देखना यह है कि राज्यसभा चुनाव में ये बाड़ेबंदी काम आती है या नहीं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस की बाड़ेबंदी पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, घर वही छोड़ता है जिसे डर होता है। प्रताप की नगरी में डरपोकों का काम नहीं है। अकबर को महान बताने वाले प्रताप की शरण में आ रहे। बाड़ेबंदी के तहत कांग्रेस विधायक उदयपुर आ रहे। कांग्रेस अपने विधायकों को उदयपुर के होटल में रखेगी। जगह वही छोड़ता है जो डरपोक होता है, जिसको खतरा होता है, बौखलाहट होती है, शंका होती है, डर होता है। और जगह वो चुनी, ये तो महाराणा प्रताप की धरती है, शौर्य की धरती है, यहाँ डरपोकों का क्या काम है। तो इसका मतलब साफ है। और जगह भी वही है जहाँ चिंता हुई थी, वहीं चिंतन हुआ। तो मुझे लगता है कि इस कवायद से कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। वो जिस बात का दावा मुख्यमंत्री जी बार बार कहते थे, तो इससे तो ये शंका प्रकट हो रही है कि कहीं न कहीं कांग्रेस के भीतर भारी अंतर्विरोध है और उसको बचने के लिए उनको वो जगह चुननी पड़ी कि वही लोग हैं जो अकबर को महान बताते थे, लेकिन शरण महाराणा प्रताप की धरती की लेनी पड़ी। और पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने राज्यसभा चुनावों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। राजे ने एक बयान जारी किया। कहा, राजस्थान में सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि विधायकों के पीछे पुलिस की गाड़ियां लगा दी गई हैं और एमएलए का पीछा किया जा रहा है। देखकर राज्यसभा के चुनाव जो चालू हो गए हैं, सत्ता का जो दुरुपयोग हो रहा है और जो हर एक एमएलए के पीछे पुलिस की गाड़ी लगा दी गई है और एमएलए का पीछा किया जा रहा है, ये पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग ही है। पर इसके बावजूद भी मुझे विश्वास है कि श्री घनश्याम तिवारी जी हों या श्री सुभाष चंद्र जी हों, जो मेरे पारिवारिक मित्र भी हैं, एमएलएज
पार्टी लाइन से ऊपर उठेंगे और हमारे कैंडिडेट को वोट देने का काम करेंगे और उनको जरूर विजयी बनाएंगे। और इस वक्त की एक बड़ी खबर सुन लीजिए। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 22 जून को दोबारा होगी। 14 मई को दूसरी पाली का पेपर लीक हुआ था। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने नई तारीख, ये नई डेट घोषित कर दी है। करीब 1.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी दोबारा एग्जाम देंगे। जयपुर में दिवाकर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से पेपर लीक हुआ था। इसके बाद परीक्षा दोबारा कराने का निर्णय हुआ। अब 22 तारीख को, 22 जून को जो अभ्यर्थी 14 मई को परीक्षा की दूसरी पाली में अपियर हुए थे, वो 22 जून को दोबारा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देंगे। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने ये नई डेट, इसकी घोषणा कर दी है। करीब 1.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जो दोबारा 22 जून को एग्जाम देंगे। और देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर्स भी तय कर लिए गए, वहां का निरीक्षण और जायजा भी आला अधिकारियों द्वारा लिया जा रहा है। इस बीच हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विष्णु, क्या जानकारी है? देखिए, 22 जून को अब राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का दूसरा पेपर होगा और उसके लिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने आज तारीख की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि 14 मई को दूसरी पारी का यानी दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच जो पेपर होने था वो जयपुर के एक परीक्षा केंद्र से लीक हुआ था और वहीं पर एक मिलीभगत करके इस पेपर को वहां से वायरल कर दिया गया, जिसके बाद राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने 17 मई को इस पेपर को निरस्त कर दिया। उसके बाद 3 सप्ताह के भीतर दोबारा से एग्जाम कराने को घोषणा डीजीपी ने की थी। उसके बाद आज जो है नई तारीख की घोषणा कर दी गई है। जी, और इस बीच उसको लेकर तैयारियां कोई कमी बेशी न रह जाए, क्योंकि पिछले बार जो कुछ भी हुआ उसका दंश अब तक सरकार झेल रही है। देखिए जी, बिल्कुल, जब ये पेपर लीक प्रकरण हुआ उसके बाद में राजस्थान सरकार ने पुलिस मुख्यालय से इतर दूसरी एजेंसी से भी ये परीक्षा करवाने का जो है निर्णय लिया था। अब जो है जो अधीनस्थ जो बोर्ड है, कर्मचारी बोर्ड है, वो इस एग्जाम को करवाएगा। अब तक जो नई जो यहाँ पे जो कमियां रही है उस कमियों को दूर करने के लिए काफी कुछ और भी नए प्रयास किए जाएंगे। अभी तक की सबसे बड़ी बात जो है कि पहले जो पेपर लीक हुआ था उसमें परीक्षा केंद्र में काम करने वाले जो एम्प्लॉय थे, जिनके पास पे सुरक्षा का जिम्मा था, वही लोग उस पे आरोपी निकले। ऐसे में पुलिस देखेगी कि इस बार कोई ऐसी गलती ना हो। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बात करते हैं बारां बंद और बवाल की। बारां शहर में कपड़े की दुकान में 2 युवकों पर हमले के बाद तनाव बना हुआ है। हिंदू संगठनों और व्यापार संघ ने हमले के विरोध में रैली निकाली, बाजार बंद कराया। बंद के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टकराव भी हुआ। पुलिस को भीड़ काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। बता दें, देर रात अज्ञात लोगों ने 2 युवकों पर दुकान में घुसकर हमला किया था, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा, लेकिन हिंदू संगठन कोतवाली प्रभारी के ट्रांसफर की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। कल घटनाक्रम हुआ और उस घटनाक्रम को देखते ही पुलिस ने बड़े उसको संवेदनशील से लिया और उसको तुरंत ही पूरी रात भर में अपने विभिन्न पार्टियां गठित किया गई और उसमें जो मुलजिम थे उनमें मुलजिम को 3 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और भी जो कोई मुलजिम होगा तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बारां जिले में हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का वातावरण रहा है और पिछले कुछ दिनों से ये जो घटनाएं हुई हैं, इससे प्रयास हम कर रहे हैं कि पुनः वापस सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और किसी प्रकार की अप्रिय घटना यहाँ पर नहीं हो। और सहयोगी विपिन तिवारी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विपिन, देखिए, आसानी से समझा जा सकता है, कल देर शाम से शुरू हुए घटनाक्रम को अब तक देखें तो बारां उबल रहा है और कभी भी छलक कर बाहर आ सकता है आक्रोश। ऐसे में क्या स्थिति है इस वक्त वहां? बिल्कुल स्वप्निल, अभी भी तनाव की स्थिति जो है वो बरकरार है, क्योंकि दिन भर जो हाई वोल्टेज बवाल चलता रहा यहाँ पर, बार बार जो है उग्र आक्रोशित जो लोग थे वो जो है एक समुदाय विशेष के एरिया में जाने की कोशिश करने लगे। पुलिस बीच में बार बार पुलिस के बीच और प्रदर्शनकारियों के बीच जो है धक्का मुक्की हुई। बीच में हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को आखिरकार लाठी चार्ज करना पड़ा और भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। अभी जो मामले में है, क्योंकि पुलिस सुरक्षा जो है वो सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि अन्य कोई शहर में हालात ना बिगड़े, अन्य कोई अप्रिय घटना हो, इसको लेकर जो है कोटा रेंज के आईजी है वो भी जो है बारां आ गए और लगातार जो है पुलिस जो है वो मीटिंग कर रही है। लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई समझौता वार्ता या शांति वार्ता ऐसी नहीं हुई है जिसमें कोई समझौते जैसी या बात निकलकर सामने आए, ये मामला ठंडा होता दिखे। क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही व्यापार संघ और हिंदू संगठनों की बैठक हुई है
जिसमें जो है हिंदू संगठन और व्यापार संघ ने मिलकर अच्छा, ये जो तय किया है। अनिश्चितकालीन बंद को लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि आज हमने देखा जिस तरह से बंद बुलाया गया वो बहुत ज्यादा सफल रहा। पेट्रोल पंप बंद थे, मेडिकल शॉप्स बंद थे। बिल्कुल स्वप्निल, अभी वही जो संगठन अभी जो व्यापार संघ और हिंदू संगठनों की बैठक हुई है, इसमें स्पष्ट किया गया है कि ये बंद जो है कल भी जारी रहेगा और कल कहिए या जब तक शहर कोतवाल का यहाँ ट्रांसफर नहीं होता है, यहाँ से उसको नहीं हटाया जाता है या फिर और आरोपियों को उनको पकड़ नहीं किया जाता, सभी आरोपियों को, जब तक ये बंद जारी रहेगा। ऐसे में कह सकते हैं कि अब जो है वो सारा पाला जो है आंदोलन प्रदर्शनकारियों की तरफ से प्रशासन के पाले में डाल दी गई है गेंद, और अब अगर प्रशासन कोई निर्णय लेता है तो ये आंदोलन सुलझता हुआ नजर आएगा, वरना जो है मामला। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।